जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुलेखा टोप्पो है। जुलेखा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं एक्चुअली जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के भांडापुर की हूँ, लेकिन मैं 2011 से कलकत्ता बाली हावड़ा में रहती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? ये जगत वाला भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सारी देवी देवताओं देवों की पूजा ही करते थे। इसमें से विशेषकर शिव की पूजा हर सोमवार करते थे, जो साल में बावन बावन सप्ताह में उपवास रहती थी। पूरा टोटल 365 दिन में 92 दिन में उपवास रहती थी। और नवरात्रि, दोनों नवरात्रि 9 दिन उपवास करते थे, उपवास रहती थी। इस प्रकार जगत की भक्ति में हम रमे हुए थे। आपने जो ये पूजाएं साधनाएं की है, क्या आपने कोई गुरु धारण कर रखा था जिन्होंने आपको ये सारी पूजाओं को करने के लिए कहा हो? ये जगत वाले पूजा के लिए नहीं, हंसा देश से हम जुड़े हुए थे। 2000 2010 में मैं हंसा देश से जुड़ी, लेकिन 35 साल से मेरे माता पिता पूरा परिवार हंसा देश में जुड़े हुए थे। मैं विश्वास नहीं करती थी, मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन 2009 में जब मैं राजस्थान उदयपुर में एक कंपनी में मैं काम करती, डाइवर्सिप इंडिया लिमिटेड प्रोडक्ट कंपनी में काम करती थी। यहाँ पर ये श्री सतपाल जी महाराज का जो कंपनी का मालिक है, उनका टेबल में बेडरूम में उनका फ़ोटो देखा मैंने, कैमरा फ़ोटो देखा तो इनका फ़ोटो यहाँ कैसे आया। वहीं पर मैंने हंसा देश के श्री सतपाल जी से मिला और उनको अपने हाथों से चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद में मैंने 2010 में 20 फरवरी को मैंने नाम दीक्षा वहाँ हंसा देश से लिया था। जुलेखा जी जैसे आपने बताया कि आपने सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर 10 साल तक भक्ति की है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सतपाल जी महाराज ने आपको क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 4 क्रिया करने को बताए थे। कान मूंदना, आँख मूंदना और खिचड़ी मुंदन, ये भक्ति करते थे। आपने सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर 10 साल तक भक्ति की है। उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना को करने के बाद क्या आपको कोई विशेष या आध्यात्मिक लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं बोला। मैं तो बचपन में ही, मैं जब सूरज को देखती थी तो आंख बंद करती थी, तो मुझे जो प्रकाश दिखता था, उन्होंने जो आंख मूंदने का जो ज्ञान दिया था वही दिखता था। तो मैं क्या कहती थी, ये ज्ञान, ये तो मुझे पहले से मुझे ये दिखता है, तो मैं और उसमें की विश्वास कर रहे थे। लेकिन फिर भी आप 10 साल तक उस पंथ में आप रहे हैं। मुझे कोई भगवान के बारे बताने वाला कोई नहीं मिला, इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती वो भक्ति करती गई। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मैं मोबाइल चला रही थी, मोबाइल में मैंने देखा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज और हंसा देश श्री सतपाल जी का आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। इसी ज्ञान चर्चा को मैंने देख के मेरा मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने कहा, अरे जिस भक्ति को जिसमें हम लोग फंसे हुए, ये तो अधूरा ज्ञान है, इससे हमारा कुछ लाभ नहीं है। एक भगत जिसने इंटरव्यू दिया वो भी हंसा देश से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि चैनल में यह प्रोग्राम आता है और उन्होंने भी चैनल देखा और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद तत्वदर्शी संत रामपाल जी से जुड़े। तब मैंने जल्दी से अपना टीवी चेक किया कि इसमें चैनल है या नहीं, तो मेरा चैनल है। तो शाम का मैं इंतज़ार करने लगी, 6 बजे ही मैं टीवी देखने बैठ गई। जब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी चैनल में शुरू हुआ तो मैंने चैनल टीवी देखने के बाद मुझे ज्ञान मालूम हो गया। और मैं टीवी प्रोग्राम तो 1 घंटा का था, ख़त्म होने के बाद ही मैंने टीवी के सामने ही मैं सो गई, दंडवत प्रणाम की और बहुत रोने लगी। बहुत रो रो के बोलने लगी कि हे भगवान, मैंने तुम कहा था, मैंने भगवान को, भगवान मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा, पहाड़ पर्वत गुफा मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढा। भगवान आप तो इस रूप में हो, कितने सुंदर भगवान हो। और भगवान इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जो जिसको पढ़ के सबका लाभ हो रहा है, सब लोग का लाभ हो रहा है, भगवान ये किताब मुझे चाहिए, आप दीजिए। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं आप? ज्ञान गंगा पुस्तक, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लिखा हुआ है भगवान, ये पुस्तक मुझे चाहिए, आप दीजिएगा भगवान। अगला दिन मैं सब्जी लेने गई थी, तो सब्जी वाली के पास में खड़ी हुई, अचानक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्या आके सब्जी वाली से कहती है, आंटी जी मैं आपके लिए पुस्तक लाई हूँ। ये पुस्तक नाम सुन के ही मैं चमक गई और मैं उससे नहीं पहचानती थी, इसलिए मैंने
अपना नज़र चुरा के देख रही थी कि ये क्या पुस्तक निकालती है। निकाली ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा देखते ही मेरा कान, ये दाहिना कान बंद हो गया और मेरा दृष्टि ऊपर हो गया और मैं भगवान से बात करने लगी, हे भगवान, आप इतना दयालु भगवान हो, आप इतने अच्छे भगवान हो। मैंने आपसे रात को किताब मांगा और आपने मेरे लिए किताब लाया। मेरे को पूरा यकीन हो गया था कि ये किताब मेरे लिए ही आया हुआ है। फिर मैंने बहन से बोला कि पुस्तक मुझे दे दो, कितना रुपया? बहन ने बोला 20 रुपया। मेरा दिमाग पतंजलि में चला गया। मैंने वहाँ 150 रुपया में एक पतली सी पुस्तक खरीदी थी और ये पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक, केवल 20 रुपया। ये मेरा, इसके बाद मैंने बहन को 20 रुपया देने के बाद उन्होंने मुझे पुस्तक दे दिया और मैंने उनसे नंबर लेके पुस्तक को मैंने पतला दुपट्टा ओढ़ी थी, पुस्तक को पूरा लपेट के रखी, अपने हृदय से लगाई। मुझे पुस्तक पाने के बाद इतना अनुभव हो रहा था कि मुझे बहुत बड़ा संपत्ति मिल गया, खजाने मिल गया। फिर मैंने अगला ही दिन उस बहन को फ़ोन करके कहा कि मुझे भी संत रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेना है, मुझे तुम्हारे आश्रम में ले चलो। फिर मैंने अगले दिन 2020 1 मार्च को तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज से जुड़ी। जुलेखा जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनका ज्ञान सुना। उससे पहले आप 10 साल तक सतपाल जी महाराज जी से जुड़े रहे। तो आपको सतपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज और हंसा देश के श्री सतपाल जी गुरु महाराज का ज्ञान चर्चा में मैंने सुना कि श्री सतपाल जी महाराज गीता का गलत अनुवाद करके ज्ञान समझा रहे हैं, ये पता हमको चल गया। संत रामपाल जी शस्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं जिससे हमारा मोक्ष मार्ग है। इससे हमको पता चल गया कि ये भक्ति सही और ये भक्ति गलत है। तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने के दिन से ही मेरे को लाभ हुआ। मेरा ब्रेन ट्यूमर का जो समस्या थी उसी दिन मेरा ठीक हो गया। मेरा 5 सालों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, 5-6 सालों से, लेकिन जिस दिन नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी गुरु महाराज से, उसी दिन से मेरा दर्द चला गया। उसके बाद में मेरा दोनों कान का पर्दा नहीं है, मैं बिल्कुल बहरा हो गए थे। लेकिन डॉक्टर ने बोला मेरा ऑपरेशन के लिए 46,000 रुपया लगेगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डॉक्टर तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी है और मैंने भक्ति की और भक्ति करके ही मेरा कान का अब मैं बिल्कुल सुन सकती हूँ। ना तो मेरा कान का ऑपरेशन हुआ और मेरा नाक में भी ब्लॉकेज था, ना नाक का ऑपरेशन हुआ। मेरा दोनों समस्या, ना मैं कुछ दवाई खाती हूँ और मेरा भक्ति करके ही मेरा रोग मिट गया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के भक्ति से ही मेरे को रोग से लाभ मिला। और कोई लाभ? और लाभ है, मेरा पैरों में मेरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण से मेरा पैरों में खुजली सा होता था, अब ये भी ठीक हो गया। बहुत दवाई से नहीं, भक्ति करके, मैं सेवा करके मेरा सब ठीक हो रहा है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं प्रार्थना करती हूँ कि विशेषकर हंसा देश के भाई बहनों को कि गुरु पहचानो। कहते हो हंसा देश में कि गुरु पानी पियो छान के, गुरु बनाओ पहचान के, तो बोलते हैं, लेकिन गुरु पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार 35 साल से गुरु हंसा देश में थे, पर हमारा परिवार का जो गति हुआ ना, बाढ़ की तरह बीमारी से मरते गए, सब पागल छगल हो गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन आज हमारा परिवार तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के शरण में आके हमारा उद्धार हुआ। इसीलिए हे हंसा देश के भाई बहनों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज का टीवी चैनल आता है, आप लोग देखिए और ज्ञान को समझिए और सत भक्ति सदगुरु को पहचानिए। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।